चलो, तो हम पढ़ रहे थे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ठीक है। तो ब्रह्मांड जो अच्छा, ब्रह्मांड, सबसे पहले ब्रह्मांड किसको कहते हैं? ब्रह्मांड है क्या? सबसे पहले हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, ध्यान समझो। ये चक्कर लगा रही है किसका? सूर्य का। सूरज का। मैं गलत बना रहा हूँ, एक मिनट। बाहर ये से। सूरज होना चाहिए। हम्म। ये सूरज है, और ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, ठीक है। और जो सूरज है, वो किसका चक्कर लगा रहा है? क्या सूरज स्थिर है? बोलिए अपने पे बोलिए। घूमता फिर। हम्म। ये अपनी आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। ये किसका चक्कर लगा रहा है? अपनी आपस में। गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। समझ रहे हैं? सूरज 25,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, ठीक है। हमें महसूस नहीं हो रहा, ठीक है, पर सूरज बहुत तेज भाग रहा है। सूरज भी अपनी जगह से हिलता है, लेकिन वो इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हम भी भाग रहे हैं। समझ रहे हो? ये वैसे ही है जैसे मान लो दो गाड़ियां बराबर में चल रही हैं, ठीक है, तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि दोनों में से कौन चल रहा है। समझ रहे हो बात को? तो जो आकाश गंगा से सम्मिलित होके ग्रह उपग्रह सबको सम्मिलित कर रहा है, वही हमारा ब्रह्मांड है, ठीक है। और आपने सुना होगा, अभी से जो ब्रह्मांड की खोज हुई है वो 5% ब्रह्मांड की खोज हुई है, ठीक है। अभी खोजने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे उपग्रह भी छोड़े गए, ठीक है, जो एक एक्सटेंट के बाद खत्म हो गया, मतलब, ठीक है। चलो, वो बात की बात है। अब आते हैं मेन ब्रह्मांड की उत्पत्ति में। हमने पिछले हफ्ते बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी थी, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो है महाविस्फोट थ्योरी, जिसे बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, या महाविस्फोट सिद्धांत, ठीक है। इसको समझेंगे आज, ठीक है। सबसे पहले इस थ्योरी को दिया किसने और कब? ठीक है। इस थ्योरी को दो लोगों ने दिया, याद रखना, दो का नाम है इसमें। दोनों ने साथ दिया, इसका मतलब दो साथ, मतलब 1927 में। कब दिया? नहीं। 1927 में ये दिया जॉर्ज लेमेत्रे ने। किसने दिया? जॉर्ज लेमेत्री। लेमेत्रे ने, ठीक है। तो जॉर्ज लेमेत्रे ने इस ब्रह्मांड के सिद्धांत में, मतलब, ये बताया कि आकाश गंगा और सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे 19 इस 7 को आगे ले आओ, और सॉरी, 7 को यहीं रखो और 2 की जगह 6 रख दो। 1967,
ठीक है। 1967 में एक वैज्ञानिक हुए, आपने नाम सुना होगा इनका नाम, रॉबर्ट वैगनर। गाड़ी का नाम है ना वैगनार, उनसे याद रखना। रॉबर्ट वैगनर ने इसको एक्सप्लेन किया। समझे मेरी बात? 27 में जॉर्ज लेमेत्रे ने ब्रह्मांड और आकाशगंगा और सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई ये एक कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन उसको मैथमेटिकली या फिजिक्स के तौर पे किसने एक्सप्लेन किया? रॉबर्ट वैगनर ने एक्सप्लेन किया। ठीक है। क्या किया वो अभी लिखते हैं, पहले इसको लिखो। लिखिए। लिखिए, ऊपर से हेडिंग है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। इसमें लिखिए, पृथ्वी हमारे सौरमंडल का अंग है। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का अंग है। और सौरमंडल हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी का अंग है। जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, उसी प्रकार सूर्य आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है। आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है। आकाश गंगा में असंख्य तारे और असंख्य सौर परिवार हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड या यूनिवर्स कहा जाता है।
आगे लिखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जॉर्ज लेमेतेर का महाविस्फोट सिद्धांत सर्वाधिक प्रचलित है। लेमेत्रे या लेमेतेयर भी मिलेगा इसका नाम, ठीक है। अब डालिए हेडिंग, बिग बैंग थ्योरी, ब्रैकेट में लिखेंगे महाविस्फोट सिद्धांत। देखिए, वर्ष 1927 में वर्ष 1927 में बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रे ने ब्रह्मांड, आकाशगंगा तथा सौर मंडल की उत्पत्ति को विस्तारित करने के लिए किया था। बाद में रॉबर्ट वैगनर ने रॉबर्ट वैगनर ने 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं इनकी थ्योरी। तो
देखो, इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में एक बहुत ही सॉलिड मैटर था। ठीक है, ब्रह्मांड में एक सॉलिड मैटर था लगभग आज से 15 अरब साल पहले। ठीक है, और मान लो कोई मैटर है, मान लो एक पत्थर का टुकड़ा है, सिर्फ इतना इमेजिन करो। ठीक है, और इसमें लगातार कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन माने एक कॉन्सेंट्रेशन मान सकते हैं, जिसे बोल सकते हैं आप संकेंद्रण। इसमें क्या हुआ? संकेंद्रण हुआ। संकेंद्रण मतलब केंद्र की तरफ। ठीक है, वो अंदर की ओर क्या हुआ, और भी दबाव महसूस करने लगा। ठीक है, जब ज्यादा दबाव केंद्र की ओर महसूस होने लगा तो क्या हुआ, ये एकदम से विस्फोट हो गया। समझ रहे हैं? एकदम से क्या हो गया, इसका विस्फोट हो गया। और इसी विस्फोट को बोला गया बिग बैंग। समझ रहे हैं? इस विस्फोट को क्या बोला गया? बिग बैंग। ठीक। अब इसमें कुछ टुकड़े छोटे हो गए, कुछ बड़े रहे, और कुछ बहुत ही ज्यादा छोटे रहे। समझ रहे हैं? और जो टुकड़े देखो, मान लो कोई टुकड़ा इतना है, कोई इतना है, कोई इतना है। ठीक है, तो बाद में इसमें कुछ जो टुकड़े हुए उनको हमने कुछ कैटेगरीज में बांटा। पहली कैटेगरी थी फंडामेंटल पार्टिकल, जिसको बोलते हैं मूल कण। दूसरा हुआ प्रतिकण, एंटी पार्टिकल। और तीसरे जो आगे चल के वो बने परमाणु, जिसे एटम बोल सकते हैं। समझ आए? वो वाला एटम नहीं जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, वो एटम नहीं, ये अलग एटम। ठीक है, तो ये तीन तो वो कण हैं जो फट गए, इधर उधर बिखर गए। समझ गए? लेकिन जो सेंटर में बचा, ठीक है, जो सेंटर में बचा वो था एक जायंट थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर। समझ रहे हैं? नाभिकीय रिएक्टर जानते हैं आप? नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है? क्या होता है नाभिकीय रिएक्टर में? कैसे होती है? बताइए। बोलो बोलो। इसमें गैसें होती है जो मतलब निरंतर। हीलियम और हाइड्रोजन का। समझ रहे हैं? हीलियम और हाइड्रोजन जी। का एक गुबार बनता है। ठीक है, तो इसको इन्होंने बोला कि जायंट थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर। थर्मो माने टेम्परेचर, है ना? थर्मो न्यूक्लियर रिएक्टर। और ये आगे चलकर हमारा बना तारा, और हमारा तारा है सूर्य। समझे मेरी बात? ठीक है, तो अभी हम इतना समझेंगे कि एक एक बिंदु था, एक टुकड़ा था कोई, उसमें संकेंद्रण हुआ। ठीक है, वो केंद्र की तरफ कॉन्सेंट्रेट हुआ, और वो इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गया कि वो फट गया। और जब वो फटा, ठीक है, तो उसके टुकड़े हुए बहुत सारे, कुछ छोटे टुकड़े हुए, कुछ बड़े टुकड़े हुए। ठीक है, उसके टुकड़ों को हमने बांटा मूलकण, प्रतिकण और परमाणु में। ठीक है, और जो सेंटर में बच गया उसको हमने बोला जायंट थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर, जिसे हम बोलते हैं एक बड़ा ताप नाभिकीय रिएक्टर। और वो आगे चलकर बना सूर्य। समझ आया? फिर इनका मैं आगे कैटेगराइजेशन बताऊंगा। पहले इसको लिखिए, लिखिए फटाफट। इसमें लिखिए
ब्रह्मांड में लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक गर्म और सघन बिंदु केंद्रित था। गर्म और सघन बिंदु केंद्रित था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु में आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग या महाविस्फोट की संज्ञा दी गई। बिग बैंग की संज्ञा दी गई। विस्फोट के बाद उससे निकले छोटे और बड़े टुकड़ों को मूल कण और प्रतिकणों में विभाजित किया गया। जो आगे चलकर परमाणु या एटम का निर्माण करने लगे। विस्फोट होने के बाद विस्फोट होने के बाद मध्य भाग एक आग के गोले में तब्दील हो गया। आग के गोले में तब्दील हो गया, जिसे एक बड़े ताप नाभिकीय रिएक्टर बड़े ताप नाभिकीय रिएक्टर की संज्ञा दी गई।
यह नाभिकीय रिएक्टर हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित कर केंद्र में इकट्ठा करता था। आज भी वही होता है। सूरज में हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है, याद रखना, ठीक है। आगे लिखिए। सूर्य की ही तरह सभी तारों में लगभग 98% भाग हाइड्रोजन तथा हीलियम होता है। क्या लिखा? केंद्र से बना हुआ है। तारों का केंद्रीय भाग, तारों का केंद्रीय भाग न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन, फ्यूजन, है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन जानते हो आप लोग? फ्यूजन माने जुड़ना। तो इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन जुड़ के क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ये फ्यूजन है। और जब मैं बोलता हूं न्यूक्लियर फिशन, इसका मतलब होता है टूटना, ठीक है। जो आपके न्यूक्लियर बॉम्ब में काम आता है, जो जापान में फटा था न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है, वो लगातार टूटते ही जा रहा है। तो ये फ्यूजन है ऊपर वाला, ठीक है। क्या लिखा? न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण अत्यधिक गर्म हो गया और तारों से चमक पैदा होने लगी।
ठीक है। ठीक है। अब हम बात करते हैं मूल कर्ण और प्रतिकर्ण की। ठीक है। तो मूल कर्ण और प्रतिकर्ण क्या है? मूल कर्ण और प्रतिकर्ण वो कण है जो प्रारंभिकतः, ठीक है, जो प्रारंभिक, जो सबसे पहले जब महाविस्फोट हुआ तो वहां से जो सबसे पहले बने उनको मूल कण और प्रतिकर्ण कहा गया। समझ रहे हैं? जिनका निर्माण किसी और कण से नहीं बल्कि बिग बैंग से हुआ है उनको ही मूल कण कहा गया। बस सिर्फ इतनी डेफिनेशन है इसकी, समझ गए? ठीक है। जब पहले वो फटा तो जो पहले कण बने, इसीलिए उनको फंडामेंटल पार्टिकल बोल रहा है। मूल कण माने फंडामेंटल पार्टिकल, प्रतिकण माने एंटी पार्टिकल। ठीक है। इन दोनों का निर्माण किसी और से नहीं बल्कि उसी से हुआ है जो विस्फोट हुआ, जो पहले मूल कण है। बाकियों का तो ऐसा हुआ ना कि एक विस्फोट के बाद बहुत सारे निकले। ठीक है। फिर क्या हुआ, ये एक दूसरे से टकराए फिर और निकले। एक कॉन्सेप्ट इससे पहले पढ़ा था ना हमने। ठीक है। तो ये टकराहट से नहीं बने, ये मूल कण है जो सबसे पहले बने और वैसे ही स्थापित हो गए। ठीक है। इनसे कोई टकराहट नहीं हुई। ठीक है। लिखिए जरा इनके बारे में। मूल कण तथा प्रतिकण। वे कण जिनका निर्माण जिनका निर्माण किन्हीं अन्य कणों से नहीं होता। इनकी कोई संरचना ज्ञात नहीं है। समझ रहे हैं? मतलब आप ये मान के चलो, जो बिग बैंग में मैटर था, जो मैंने बोला एक केंद्र, जो बिंदु था, वही वो भी एक मूलकण था। जब वो फटा तो उसके बाद जो मूलकण बने उनका भी कोई, वो किन कणों से मिलकर बना है या क्या बना है उसका कुछ भी हमें पता नहीं है, वो सब अज्ञात है। ठीक है। देखो, यह किन कणों से मिलकर बना है वह भी अज्ञात है। किंतु मूल कण ब्रह्मांड की आधारभूत संरचना है। तथा समस्त ब्रह्मांड इन्हीं मूल कणों से मिलकर बना है।
एक आपको पता है जब अभी स्विट्जरलैंड में हुआ था हिग्स बोसॉन वाला है, स्कूल में तो नहीं था आप उस टाइम पे? हिग्स बोसॉन का हुआ था, याद है? एक बहुत बड़ी गुफा टाइप की बनाई गई थी हाँ मतलब हाँ उसमें हाँ पृथ्वी के हाँ अंदर। हाँ, जिसमें वो ढूंढ रहे थे कुछ पृथ्वी की उत्पत्ति का सार, है ना? तो उसमें एक वर्ड आया था, बोसॉन, समझ रहे हैं? और जो उसमें स्ट्राइक की जा रही थी, ठीक है, उससे भी वो जो बोसॉन है वो भी एक मूल कण है, समझ रहे हैं? वो बोसॉन भी एक क्या है, मूल कण है, ठीक है। चलो छोड़ो, चलिए। अब ये है पूरा एक कॉन्सेप्ट जो ये बताता है कि एक सेंट्रल बिंदु था, ठीक है, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ अंदर की ओर और वो फटा, और जब वो फटा तो फिर आकाश गंगा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। बस इतना आपको याद रखना है, समझ रहे? ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं निहारिका और गैलेक्सीज में, ठीक है। ठीक है, तो निहारिका और आकाशगंगा जिसे बोलते हैं नेबुला, नेबुला एंड गैलेक्सीज, ठीक है। सबसे पहले हम पकड़ते हैं नेबुला को। क्या है नेबुला? सुना है किसी ने नेबुला का नाम? क्या होता है नेबुला, बताइए। बताइए, कभी तो सुना होगा, कुछ तो सुना होगा। देखिए, आपने कभी आ, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसका फोटो देखा है? तो आपने जो फोटो देखी होगी उसमें आपने बहुत सारे पार्टिकल देखे होंगे इस तरीके से, और पार्टिकल के बीच में आपने सफेद सफेद कुछ कोहरा टाइप का देखा, कोहरा। क्यों? मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये दिख रहा है आपको? ये कोहरे का बादल दिख रहा है? ये छोटे छोटे पार्टिकल तो ये हमारे तारे और जो भी हैं पार्टिकल्स हैं, लेकिन इसमें जो कोहरे का बादल है ये क्या चीज है? ये देखिए, कहीं भी देखिए आपको कोहरा जरूर दिखेगा। दिख रहा है? ये कोहरा जो दिख रहा है आपको, यही कोहरा आपका नेबुला है, समझ रहे हैं? संस्कृत का शब्द है नीहर, और नीहर का मतलब होता है कोहरा। वैसे इसको सही शब्दों में लिखते हैं कोहरा, ठीक है। तो आकाश में कोहरे या धुएं की तरह नजर आने वाला, ब्रह्मांड में या हमारी आकाश गंगा में धुएं की तरह नजर आने वाले जो प्रकाश पुंज है उससे भी एक लाइट आ रही है, समझ रहे हो? क्योंकि जो तारे हैं उनकी लाइट उस नेबुला पे पड़ रही है, तो वो भी क्या हो रहा है, चमक रहा है, तभी तो उसको मिल्की वे बोल रहे हैं, समझ रहे हैं बात को? तो जो निहारिका
सॉरी, हाँ, जो निहारिका, जो प्रकाश पुंज को, जो क्या बोलते हैं, कोहरे की तरह नजर आने वाला जो प्रकाश पुंज है, जो सर्कल की तरह हमें दिख रहा है, उसको हम कह रहे हैं निहारिका या नेबुला। समझ आ गया? ठीक है। और जो ये गैस है, ये जो बादल है, ये किसके बने हैं? ये जो बादल हैं, ये हाइड्रोजन के बादल हैं। समझ गए? आकाश गंगा का जब निर्माण हुआ, तो हाइड्रोजन गैस के बड़े विशाल बादल बने। ठीक है। और वही ये बादल घूम रहे हैं ब्रह्मांड में। समझ गए? लिखिए। पहले हेडिंग डालिए ऊपर, निहारिका एवं आकाशगंगा, और फिर हेडिंग डालिए निहारिका, नेबुला। इसमें लिखिए, और ये सिर्फ सफेद नहीं होते, अगर आप देखोगे कई फोटोज में, तो आपको कलरफुल दिखेंगे। ठीक है। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन, हीलियम और जो आयनाइज्ड गैसें होती हैं, वो सब है इसमें। ठीक है, तो इनका कलर चेंज होता रहता है। इसमें लिखिए, संस्कृत शब्द निहार, निहार है, निहर नहीं, निहार का अर्थ पूरा होता है। इसलिए आकाश में कोहरे या धुएं की तरह नजर आने वाले प्रकाश पुंज को नजर आने वाले प्रकाश पुंज को निहारिका कहा गया। आवाज आ रही मेरी?